जब से पेट्रोल में इथेनॉल मिला के दिया जा रहा है, तब से बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि इथेनॉल की वजह से उनकी गाड़ी का इंजन खराब हो जा रहा है, उनकी गाड़ी का माइलेज ड्रॉप हो जा रहा है। इसकी वजह से उन्हें गाड़ी को बार-बार रिपेयर करने के लिए ले जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने से पॉल्यूशन कम हो सकता है, हम बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं। तो सच क्या है? इथेनॉल ब्लेंडिंग की रियलिटी क्या है? E20 फ्यूल की रियलिटी क्या है? आइए चलिए देखते हैं। इथेनॉल एक टाइप का अल्कोहल होता है जो कि उन फसलों से बनता है जिसमें शुगर या फिर स्टार्च होता है। ये मेनली इन फसलों के फर्मेंटेशन के बाद बनता है। जो इथेनॉल होता है ये शुगर केन मोलासेस यानी कि गन्ने के गुड़ से, गन्ने के जूस से, जो भी अनाज खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उससे, मक्के से यानी कि मेज और कॉर्न से, और जो एक्स्ट्रा राइस हो जाता है, चावल हो जाता है, उससे बनता है इथेनॉल। इथेनॉल एक रिन्यूएबल और इको फ्रेंडली फ्यूल है जो कि पौधों से आता है, जिसे बार बार उगाया जा सकता है। ये पेट्रोल की तरह नहीं होता जो कि क्रूड ऑयल से आता है और जिसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में। इथेनॉल एक क्लियर कलरलेस बायोडिग्रेडेबल लिक्विड है जो कि पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा क्लीन तरीके से जलता है। ये पेट्रोल के मुकाबले कम हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। इंडिया शुगर केन का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिसकी वजह से इथेनॉल भी ये लार्ज स्केल पे बना सकता है, यानी कि बड़े स्केल पे प्रोड्यूस कर सकता है। ऑल्सो जो इथेनॉल का प्रोडक्शन है ये जब बढ़ेगा तो इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर में ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है उसको हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं बिना उसको वेस्ट में जाने दिए। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स करना यानी कि ब्लेंड करना। आपने कई जगह देखा होगा E10 और E20 फ्यूल। तो इसका क्या मतलब होता है? तो ई का मतलब होता है इथेनॉल, और जो इसके आगे नंबर लिखा होता है इसका मतलब होता है परसेंटेज, यानी कि E20 फ्यूल में 20% इथेनॉल है और 80% पेट्रोल है। इंडिया बाहर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है इसका मेन एम और मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडिया की डिपेंडेंस है बाहर से इंपोर्ट करने वाली क्रूड ऑयल को, इसको कम से कम किया जा सके, फ्यूल कॉस्ट को कम किया जा सके और जो एयर पोल्यूशन है इसको कम किया जा सके। इसी वजह से इंडिया ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम भी लॉन्च किया था 2003 में। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो इंडिया है ये 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। लेकिन ग्लोबली जब वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है या फिर नेचुरल डिजास्टर आ जाता है या फिर कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से ग्लोबली ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी अफेक्ट होती है, हर्ट होती है। तो जब हम सेल्फ रिलायंट करेंगे, इथेनॉल पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो हमारी डिपेंडेंसी जो बाहर से पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं उस पर कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी इंप्रूव होगी और जो हमारी डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पे वो भी कम होगी। इंडिया ऑयल इंपोर्ट्स करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है, तो अगर हम इंपोर्ट्स कम करेंगे तो इसकी वजह से हम फॉरेन एक्सचेंज जो करते हैं ये हमें कम करना पड़ेगा। ऑल्सो इससे जो प्रेशर आता है इकोनॉमी पे वो भी कम होगा। इथेनॉल में ऑक्सीजन होता है, तो ये कंप्लीटली पूरी तरीके से बर्न होता है, जलता है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर ये सब एयर में कम रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है। इथेनॉल से कार्बन डाइऑक्साइड का भी एमिशन कम होता है। क्यों? क्योंकि जिन क्रॉप से एथेनॉल बनाया जाता है जब वो ग्रो होती हैं तो वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इथेनॉल अलग से एक मार्केट क्रिएट कर देता है शुगर केन यानी कि गन्ने और मेज यानी कि मक्के जैसी फसलों की, जिसकी वजह से जो किसान हैं जो कि ये फसलें उगाते हैं, अगर वो ज्यादा उगा ले, सरप्लस उगा ले, प्रोड्यूस कर ले, तो वो सेल करके इन फसलों को बेच के इनकम कमा सकते हैं। इथेनॉल से शुगर इंडस्ट्री को भी फायदा है। क्यों? क्योंकि इंडिया रिक्वायरमेंट से ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करता है, तो यही जो एक्सेस शुगर रहता है इसको इथेनॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है और इससे शुगर इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। इथेनॉल प्रोडक्शन की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, डिस्टिलरीज, इंजीनियरिंग और फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन के कामों में भी जॉब्स बढ़ेगी। इथेनॉल प्रोडक्शन की वजह से रूरल डेवलपमेंट भी होगी। जिस भी रूरल एरियाज में इथेनॉल के प्लांट्स लगाए जाएंगे वहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, लोकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग के कुछ नुकसान भी हैं, वो क्या है? तो जो ये शुगर केन है ये सबसे मेन सोर्स है इथेनॉल का, लेकिन इसे उगाने में बहुत सारा पानी लगता है। और अगर हम शुगर केन को बहुत सारे ऐसे रीजन्स में उगाते हैं जहां पर पानी की ऑलरेडी कमी है, तो उसकी वजह से उस रीजन में वाटर रिसोर्सेज पे प्रेशर आएगा और वहां का वाटर लेवल कम हो जाएगा। पुराने व्हीकल्स फुल्ली कंपैटिबल नहीं है हायर इथेनॉल ब्लेंड से, यानी कि जैसे कि E20 जैसे फ्यूल्स के लिए, जो
जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो E20 कंपैटिबल व्हीकल्स बना रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको रिप्लेस करने में टाइम लगेगा। इंडिया में इथेनॉल की प्रोडक्शन कैपेसिटी 38 करोड़ लीटर से बढ़ के 2000 करोड़ लीटर पर एनम हो गई है। इसके ब्लेंडिंग लेवल्स 1.5% से लेकर 20% तक हो चुके हैं। इस प्रोग्राम की वजह से फॉरेन एक्सचेंज में हमने 1.90 लाख करोड़ रुपए की सेविंग करी है। फार्मर्स को जो पेमेंट गई है वो है 1.60 लाख करोड़ रुपए। और सो हमने 310 लाख मेट्रिक टन जो हम क्रूड ऑयल यूज करते उसकी जगह पे हमने इथेनॉल यूज किया है। ऑल्सो जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो भी 930 लाख मेट्रिक टन कम हुआ है। अगर आप भी ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाना चाहते हो तो आप स्टडी एंड लर्न के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स को यूज कर सकते हो। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8927089270 पर।